चीजों पे चर्चा करते हैं सर। जैसा कि गार्जियंस की सबसे मेन टेंशन ये रहती है कि बच्चा सुबह 7 बजे से घर से रवाना होता है, जो भी बस का टाइम होता है, और जब तक पहुंचने तक तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उस पे सर आप थोड़ा सा फोकस डालिए। देखो एबन जी, ट्रांसपोर्ट का क्या है, जैसे मॉर्निंग में बच्चा पिकअप कर लिया गया गाड़ी में, सर उसके बाद में स्कूल तक पहुंचने की जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है। सभी जो बसेज हैं सब में जीपीएस कनेक्टेड है, उसकी जानकारी आपको वो कंप्लीट यहाँ मिलती रहती है, जो अपने पैनल पर चलता रहता है, कौन सी बस कहाँ है, स्टॉपेज कहाँ है, उसका टाइमिंग क्या है, स्पीड वगैरह सब में है, यानी वो सब डिसिप्लिन में रहता है, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन। और सबसे खास बात, बसों की सीटें फिक्स हैं, आपकी सीटें फिक्स है। दूसरी चीज, एक बच्चा मान लीजिए घर से बस में बैठ गया, स्कूल पहुंचा, जी सर, प्रेयर होगा, फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस होती है, जितने बच्चे एब्सेंट हैं क्लास वाइज, सडनली अपन मानते हैं क्या 2 बच्चा एब्सेंट होता है किसी कारणवश, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई और कोई इमरजेंसी रीजन हो सकते हैं, जितने भी एब्सेंट बच्चे हैं सभी बच्चों को कॉल होता है पर्सनली, उसके पेरेंट्स तुरंत होता है, तुरंत हो जाता है फर्स्ट पीरियड। हाँ, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम। ताकि गार्जियन, हाँ, ये किस लिए, ये बच्चे की सिक्योरिटी, जी सर, ये पहुंचा, ये बच्चे की सिक्योरिटी के लिए। अभिभावक जो गार्जियन से वो क्लियर हो जाए, अच्छा बच्चे ने छुट्टी की है उस दिन, मान लीजिए लीव पर है, क्लियर हो गया लीव पर है, अभिभावक से बात हो गई है, रीजन उसमें क्लियर नोट हो जाएगा, इस रीजन से बच्चा आज एब्सेंट। जी सर, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए स्कूल ऑफ हो गया, स्कूल ऑफ होने के बाद में जब बच्चे निकलते हैं बसेज से, तो वो सेम प्रोसीजर है। जब तक बसें नहीं पहुंचती हैं, जी सर, अपने पॉइंट पर नहीं पहुंचती हैं, तब तक ऑफिस में प्रेजेंट रहते हैं, जी सर, और सभी से कांटेक्ट में जीपीएस से देखते रहते हैं, बस पहुंच गई है, ड्रॉप हो गए हैं बच्चे, तो पूरी जानकारी दे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मान लीजिए किसी ड्राइवर पर छोड़ दी है चीजें, ऐसा नहीं है, पूरा उसको कंट्रोल में रखते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी ने भी बड़ी भूमिका के, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मदद से सर जीपीएस के द्वारा रास्ते से लेकर के जब से बच्चा घर से निकलता है और जब तक बच्चा विद्यालय के अध्ययनरत टाइम के बाद घर तक नहीं पहुंचता था, सर की नज़र बनी रहती है हर ड्राइवर पे, हर बस पे। और हमें देखने को मिला कि सारे ड्राइवर काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस, उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उनका जो पूरा सर्टिफिकेट है वो सर डॉक्यूमेंट्री यहाँ जमा करवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सर क्या हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के जो नई चीज़ होती है, जैसे मीटिंग का आयोजन रहता है विद्यालय में, तो उसमें क्या ड्राइवर कम्युनिटी भी शामिल होती है? बिल्कुल डेफिनेट। क्या होता है हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर कम्युनिटी है उसकी मीटिंग अलग होती है, जी सर, और जो टीचिंग स्टाफ है उसका मीटिंग, अच्छा टीचिंग स्टाफ का भी फ्रेम है, फेम, जो प्ले ग्रुप से 5th तक का टीचिंग स्टाफ है उसका मीटिंग अलग से होता है, जी सर, और मंथ में 2 बार मीटिंग होती है, 2 बार मीटिंग है, और 6 to 12 का मीटिंग अलग होता है, और ड्राइवर स्टाफ का अलग। तो सर मीटिंगों में आपकी जो सबसे अहम भूमिका है, जैसे कि अध्यक्ष, ज्यादातर हम विद्यालयों में देखते हैं तो साल में कोई 5 या 10 मीटिंगें होती हैं, वो भी मंथली होती हैं, लेकिन आपने मीटिंग का आयोजन 2 बार रखा, तो इसके पीछे का आपका सबसे मेन जो एम है वो क्या होता है? देखो उसके पीछे का मेन चीज क्या है कि जो चीजें अपने को डिलीवर करनी है, जी सर, देखो 15 डेज में, क्योंकि हमारा जो सुपरविजन का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, हमने डेवलप कर रखा है। मान लीजिए पूरा क्लास का सुपरविजन होता है, बच्चे की टेस्ट रैंक क्या आ रही है, मार्किंग कम है तो उसका भी ध्यान रखते हैं, पूरा 15 डेज में स्टडी होकर के डेस्क पर आ जाता है, जी सर। और जब वो मीटिंग हम कर रहे हैं अरेंज, तो उस मीटिंग में उन्हीं चीजों पर वो बिंदु ध्यान में रखते हैं कि इन क्लासेज में ये बच्चे हैं, इन पर विशेष फोकस करना है, एवरेज बच्चों के लिए वो उन पर भी विशेष ध्यान रखते हैं, और जो टॉपर्स बच्चे हैं उन पर भी विशेष फोकस किया जाता है, इसको कैसे आगे बढ़ाना, इसको कैसे आगे बढ़ाना, आगे है तो उसको और आगे बढ़ाना है, जी सर। उसमें ये नहीं है कि बच्चा बहुत आगे अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है, आगे है तो उसको और आगे ले जाना है। दूसरी चीज, ड्राइवर से जो मीटिंग का मुख्य जो अपना उद्देश्य होता है वो यही है कि उनको बार बार, देखो 15 डेज में सारे रूल्स हैं वो रिपीट होते हैं, फिर उनको समझाया जाता है। कोई अगर किसी ड्राइवर का कोई इश्यू है वो नोट होता है, वो तो जनरली सेम डे हम उससे डिस्कस कर लेते हैं, 15 डेज का इंतजार नहीं करते हैं जी। बाकी जनरली कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं तो सभी को दे दिए जाते हैं जी। तो व्हीकल्स की कोई प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाती है उस समय, सारी चीजें क्लियर कर। जैसा कि सर ने बताया कि कोई कॉम्प्रोमाइजर नहीं है कि कोई मीटिंग डिले हो हर 15 डेज में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम बाकी स्कूलों में देखते हैं तो मंथली में या 2 मंथ में हमें 1 या 2 मीटिंगें देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट से लेकर के 5th या 6th क्लास तक के जो भी टीचिंग स्टाफ हैं उनकी मीटिंग अलग से अरेंज होती है, सीनियर तक का जो भी स्टाफ है उसकी मीटिंग अलग से अरेंज होती है,
साइंस फैकल्टी या फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो अलग से बताई जाती हैं। तो ये सबसे अच्छी खास बात है कि हर स्कूलों में टॉपर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ जो क्लास में पीछे की बेंच पे बैठा हुआ है बच्चा, वहां से लेकर के जो टॉप बेंच यानी आगे फ्रंट बेंच का बच्चा है, उसकी सारी गतिविधियों पे ध्यान दिया जाता है। और यही कारण है कि हर 15 दिन में मीटिंग का अरेंजमेंट होता है। तो सर, मैं आगे बात को बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूंगा कि आगे आपके विद्यालय का जो इतना अच्छा सफर रहा, इतनी अच्छी चुनौती रही कि 140 बच्चों से 2000 बच्चों तक का सफर मात्र 6 सालों में, उसमें भी कोरोना पीरियड आपके सामने आया है, सभी देश की समस्या वो उभरी है सभी के लिए। तो इतने कम समय में भी आपने विद्यालय को इतना आगे आप ले गए, तो आगे आपके और कोई बड़े एम जो हम गार्जियंस को, जो भी जनता हमसे जुड़ी हुई है, जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ा हुआ है, हम सीधी और स्पष्ट बात करना चाहेंगे कि आगे विद्यालय शिक्षा को लेकर के आगे आपके और क्या नए एम हैं जो आप विराटनगर को देना चाहेंगे? देखिए हेमंत जी, अगर आगे के टाइम की हम बात करें जी सर। तो हमारा जो एम है कि बच्चों को आज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जी सर। कंपटीशन के टाइम आज जो चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करते हुए हम चलें, और एक बच्चे को इंटरनेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करने की हमारा एम है। जी सर। कि जल्दी हम बच्चों को एक इंटरनेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवाएं। बड़ी बात है। दूसरी चीज, एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि स्कूलिंग के बाद का जो एजुकेशन है, जी सर, एक तो जैसे मान लीजिए कॉलेज का है, जी सर, तो आने वाले समय में हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं। जी सर, कि जिस रास्ते पर हम चले हैं तो रेगुलर उसमें मेहनत करते हुए उसमें और चीजों में हम बदलाव कर सकें, उसके लिए प्रयासरत हैं, जो बच्चों के हित में हो। जी सर, जो बच्चों के हित में हो, कि बच्चों को हम और आगे ले जा सकें, उसके लिए प्रयास करें। तो जैसा कि सर ने बताया कि आगे जो महाविद्यालय हैं सर, उनकी तरफ भी ध्यान देंगे कि बच्चा संस्कार स्कूल से जुड़ा रहे, गुड मैनर्स के साथ एक ही विद्यालय से जुड़ा रहे। गार्जियंस को भी ये समस्या नहीं आए कि उनको सोचना पड़े कि आफ्टर 12th मैं बच्चे को कहाँ भेजूं, किस एनवायरनमेंट में मेरा बच्चा जा पाएगा, वहाँ इस स्कूल जैसे मैनर्स या सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सर, हम इन बातों को आगे अंतिम छोर पे ले जाते हुए हम ये पड़ाव पे पूछेंगे कि आपका गार्जियनों को मैसेज क्या है? अच्छा, अभिभावकों के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप अंग्रेजी माध्यम प्ले ग्रुप से 12th तक संचालित है, साइंस स्ट्रीम संचालित है, और हिंदी माध्यम क्लास 1st से लेकर 12th तक संचालित है, जिसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग तीनों संचालित हैं। आप अपने जो नौनिहाल हैं, जी सर, उनका निसंकोच होकर के नामांकन विद्यालय में करवाएं। उन बच्चों की अध्ययन की पूरी जिम्मेदारी, संस्कार, मोरल वैल्यूज की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार। जी सर। और जो बच्चा जिस सिचुएशन में है, अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी हमारी है। जी सर। और इम्प्रूव करके दें, डेफिनेट। जैसा कि सर ने बताया कि सभी गार्जियंस के लिए कि एक बार आप विद्यालय का विजिट करें, आपके बच्चों को, नौनिहालों को लेकर के आएं। जो भी समस्या है, जैसे कि सबसे खास बात इस विद्यालय की है कि टॉपर्स ही यहाँ की प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ की प्रायोरिटी बच्चे के जो गुड मैनर्स होते हैं, कि अगर बच्चा अच्छा संस्कारवान है, फिजिकली मेंटली कंडीशन से बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो ही वो विद्यालय में आगे परफॉर्मेंस दे पाएगा। ये मोरल वैल्यू आजकल के विद्यालय में हमें देखने को बहुत कम मिलती हैं कि असेंबली भी शायद किसी विद्यालय में रेगुलर नहीं होती, सीधा ही बच्चे को किताबी ज्ञान से ही जोड़ा जाता है और किताबी ज्ञान पे ही फोकस करवाया जाता है। इससे ये होता है कि सर, किताबी ज्ञान तो बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन जो वो अपनी मोरल वैल्यूज हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, अपने घर में बड़े से कैसे बात करनी है, जो संस्कार बच्चे को सिखाए जाते हैं, प्लस एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ, वो दोनों ही वातावरण हमें यहाँ देखने को मिले। और आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत हेमंत जी, एक अभिभावकों के लिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें, कि आज का जो समय है ना, कंपटीशन का टाइम। जी सर। तो मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों के प्रति केवल कंपटीशन में, कि हमारे नियर बाई पड़ोसी था, उसके बच्चे ने ये कर लिया है, तो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है आज के समय में। प्रेशर डालते हैं। एक बच्चे को कंपटीशन देना है, बट हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करना है। हर बच्चा यूनिक होता है, बच्चे के इंटरेस्ट की जानकारी भी होनी चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन में। जी सर। तो ये मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए बच्चे के प्रति,
और बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मेरे पीछे हैं, मेरे माता पिता खड़े हैं, कोई नहीं है। जी सर। मैंने खूब देखा है जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, कई बार बच्चे एक्चुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। जी सर। तो मेरा निवेदन यही है कि बच्चों के प्रति अभिभावक को थोड़ा सा कमिटमेंट में होना चाहिए और एक हेल्दी, उनको हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रोवाइड एनवायरनमेंट देना चाहिए जी सर। कि अगर कोई ऐसी बात होती है, बच्चा मान लीजिए कई बार जीवन में हो सकता है फेलियर भी आते हैं। जी सर। पर फेलियर आने का मतलब ये है कि फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। वो एक ऐसी सिचुएशन है, और उसके आगे मतलब निकलना भी ये होता है कि हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग की, सीखने का पहला ही प्रयास, और उसमें अपने बच्चे को क्या है सपोर्ट करना चाहिए। तो डेफिनेट है बच्चा आगे बढ़ेगा, कोई इश्यू नहीं। बहुत ही अच्छा संदेश सर ने दिया कि बाकी अभिभावकों से भी कि एक आजकल जो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं कि अगर बच्चे के पेरेंट्स उनके पीछे खड़े हैं और उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको दे रहे हैं, तो बच्चा आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर होगा। और इन्हीं स्पेशलिटी बातों के साथ मैं आप सभी से आपका होस्ट हेमंत शर्मा, जो आज हमारी आज का जो कार्यक्रम का जो मेन मुलाकात थी बीजीएस एकेडमी विद्यालय का विजिट करना और यहाँ के बच्चों से इन्हीं की जबानियां आपने जाना, जो कि कोई प्री प्लानिड नहीं थी। बच्चों ने खुद खुल करके हमें ये बताया कि जैसे बच्चे 5 साल से फाउंडेशन के लिए, नीट के लिए यहीं से निकले हैं, और सर ने भी बताया कि 5 से 6 सालों का जो ये सफर था, इतने कम समय में यहाँ तक 140 से 2000 तक का जो सफर रहा, और जो आगे भी एक बहुत ही अच्छा सफर शुरू हुआ, तो जो जिसकी हो चुकी है बहुत पहले ही, वो आगे जाके एक बड़ा मुकाम हासिल करे। और हमारी बेस्ट विशेष सर के साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्ते।